नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड ये आपका वीडियो नंबर 9 है। ठीक है, इसमें हमने 10 प्रश्नों को शामिल किया है। इसमें 10 नहीं, 10 से अधिक प्रश्न ही हैं। 10 तो हमने केवल लिया, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन से, उसके व्याख्या से 10 से अधिक प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे। दोस्तों, चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो दोस्तों आपका चाहे बीपीएससी टीआरई 3.0 की बात है, बिहार शिक्षक भर्ती जो आपका होने वाला है, पीसीएस की बात हो, आरओ पेपर होने वाला है, या फिर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम। ठीक है, आरओ का भी पेपर भी कैंसिल हुआ और यूपी पुलिस का भी। इन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा इसमें से कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि आपका 1845-46 में हुआ था, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? यानी कि पंजाब राज्य के शासक कौन थे जिसके समय में प्रथम अंग्रेज और सिखों के बीच में युद्ध हुआ था, प्रथम और द्वितीय दोनों? दिलीप सिंह, रणजीत सिंह, शेर सिंह या फिर बंदा बहादुर? तो सही आंसर दोस्तों आपका दिलीप सिंह। कौन जी हैं? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह, ठीक है, इसके आंसर है 29 मार्च 1849 को संपूर्ण पंजाब का विलय। ठीक है, यहाँ पे बिल आ गया दोस्तों, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यह है विलय। ठीक है, अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई। कितनी? 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई, और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, और जो कोहिनूर हीरा था वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, वो तो सिख युद्ध था, लेकिन अब मैसूर के साथ अंग्रेज़ों के जो युद्ध थे, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली या फिर रॉबर्ट क्लाइव? तो सही आंसर दोस्तों आपका वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1780 से 84 के बीच में। ठीक है, जब 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई तो उसकी कमान किसने संभाली? 1882 के बाद टीपू सुल्तान ने। कौन? टीपू सुल्तान। उसके बाद इस युद्ध में मंगलोर की संधि हुई। संधि के तहत ही क्या हो गया? इनका जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ये समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92, 1788 से 90, 1786 से 1788 या फिर 1792 से 94? तो सही आंसर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका 1790 से 1792। इस युद्ध में दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक है, और अंग्रेज़ों को कई सारे क्षेत्र जो है इनको दे दिया जाना पड़ा। ठीक है, 3 करोड़ की क्या करना पड़ा? युद्ध क्षति के रूप में इनको देना पड़ा। बहुत सारा विवाद हो गया दोस्तों इसके बाद मैसूर के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में। और ये जो हुआ था अंग्रेज़ों एवं टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों, ये कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 4, किसकी प्रिय युक्ति थी? ठीक है, किसकी प्रिय युक्ति थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ठीक है, यानी कि भेड़ की तरीके से बहुत लंबी जिंदगी जीना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जियो तो एक शेर की तरीके से जियो, एक सिंह के जैसा। किसने कहा था? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, सिराजुद्दौला ने या फिर गुरु गोविंद सिंह ने? बताइएगा। तो सही आंसर दोस्तों आपका टीपू सुल्तान। कौन है? टीपू सुल्तान। ये अंग्रेज़ों से बार बार युद्ध के कारण इनकी काफ़ी इनको नुकसान भी पहुंचा, और इन्होंने ही ऐसी युक्ति दी थी। इसकी मृत्यु दोस्तों चतुर्थांगल मैसूर युद्ध में हो गई थी 1799 में। कब? 1799 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? यानी किसके शासनकाल में कौन गवर्नर जनरल कौन था जिसके समय में प्रथम जनगणना करवाई गई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड मेयो? तो सही आंसर दोस्तों आपका लॉर्ड मेयो। ठीक है,
1872 में इसी के समय में क्या हुआ था, प्रथम जनगणना करवाई गई थी। लेकिन 1881 से, क्वेश्चन 2 है, 1881 से नियमित रूप से 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना करवाई जाने लगी। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। ठीक है, नियमित जनगणना आ जाएगा तो फिर 1881 होगा, और कौन होगा? लॉर्ड रिपन। नहीं तो जब सबसे पहले जनगणना जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, नील कृषकों की दुर्दशा पर, जो हमारे नील की खेती करने वाले किसान थे उनकी दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, क्या नाम था उस पुस्तक का? नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर? तो सही आंसर दोस्तों आपका दीनबंधु मित्र। ठीक है, इसमें अंग्रेजों के द्वारा जो नील की खेती करने वाले किसान थे, ठीक है, उन पे जो अत्याचार हुए थे उसी का इसमें उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? लॉर्ड डलहौजी, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी? बताइएगा। तो सही आंसर दोस्तों आपका कार्ल मार्क्स। क्या सही है? कार्ल मार्क्स। भारत में पहली बार दोस्तों 1853 में डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक रेल चली थी 1853 में, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है दोस्तों? इसमें बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया शिक्षा को लेकर के, और इसमें भारतीय शिक्षा काफ़ी ग्रोथ पर पहुंची। वुड की घोषणा पत्र यानी कि वुड डिस्पैच 1854 को, हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, रैले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को या फिर सैडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को? बताइएगा दोस्तों। तो सही आंसर है दोस्तों वुड की घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच जिसे भी कहते हैं, 1854 को। इसके अनुसार दोस्तों जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खोलेंगे, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलेंगे, और जो प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज खोलेंगे। ठीक है, कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे इसी के तहत। क्वेश्चन नंबर 9, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी है, यानी कि सबसे बुरा या घृणित कार्य कहा है? धन निकास को, सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश, अंग्रेजों द्वारा भारतीय के साथ किए गए व्यवहार? तो सही आंसर दोस्तों आपका जो धन निष्कासन का सिद्धांत था, ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था कि जो भारतीयों का जो पैसा अधिकतर, ठीक है, वो कहाँ जाता है? भारत से निकल करके इंग्लैंड चला जाता है। ठीक है, और ये भारत के लिए क्या है? बहुत ही आने वाला समय बहुत ही बुरा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और इंग्लैंड की आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर बाल गंगाधर तिलक? जो आर्थिक हित हैं या आर्थिक क्षेत्र हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक सेक्टर में क्या है? टकराते रहते हैं। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर बाल गंगाधर तिलक? किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों आपके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 10 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि मेरा कितना प्रश्न सही हुआ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। चैनल पहली बार विजिट करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।